व्यंजन संधि में वैसे तो 24 रूल्स हैं, 24 रूल्स हैं जिनके माध्यम से आप व्यंजन संधि को हल कर सकते हैं। बट हम आपको 6-7 रूल्स लिखाएंगे जिससे कि आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी। रूल्स नंबर 1 होगा आपका, नंबर 1 इसका है, रूल नंबर 1 प्लस पूरा अक्षर आधा प्लस पूरा अक्षर। तो यहां जब किसी भी व्यंजन संधि में आ, आ कि जस्ट बाद अगर पूरा अक्षर आ जाता है तो वहां पर आधा जा फिर पूरा जा, इस तरह के शब्द अगर आए हैं वह व्यंजन संधि कहलाएगी, व्यंजन संधि कहलाएगी। और उसका परिवर्तन करेंगे, विच्छेद करेंगे तो उसका आधे ता से विच्छेद करेंगे, आधे ता से विच्छेद करेंगे। हेलो, हाँ आ रही है। ये शब्द आएंगे तो इन्हें हम आधे ता के साथ में जोड़ेंगे। जैसे जैसे हम उज्ज्वल, अब उज्ज्वल इसका हम विच्छेद करें तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल हो गया कुछ है। जैसे हमने देखा सज्जन, तो इसका हो जाएगा विच्छेद करेंगे सत धन जन, सत धन जन। बात समझ रहे? क्योंकि बात है व्यंजन संधि की, तो किसी स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है। बात समझ रहे? किसी स्वर आता है, स्वर बाद व्यंजन आ सकता है, तब भी व्यंजन संधि होगी। बात समझ रहे हैं ना? यानी चाहे पहले शब्द में या दूसरे शब्द में एक जगह पे व्यंजन जरूर, अगर व्यंजन होगा तभी वहां पर व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे हमने देखा सच्चरित, सच्चरित तो इसकी विच्छेद करेंगे सत धन चरित। तो जो आधा शब्द होगा उसके लिए हमें ता लगाना होगा और आगे पूरा पीछे वाला वही उठा उठा के लिख देंगे। अब यहां पर इसके नीचे हनंत लगने से ये व्यंजन और प्लस व्यंजन तैयार होता है, तो बनेगा यहां पर भी आपका कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जैसे हमने कह दिया उल्लास, उल्लास तो हो जाएगा उत धन आधा नहीं पूरा ला, उत धन लास उल्लास। बात सही है। इसके बाद हमने देखा जैसे जगन्नाथ, तो ये हो जाएगा जगत धननाथ, जगत धननाथ। तो यहां पर भी ये कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है। तो रूल्स पहला ये कहता है, रूल पहला जो है उसका नियम ये कहता है आधा प्लस पूरा अक्षर अगर है तो उसे आधे वर्ड के स्थान पर, इसके स्थान पर इस ता का प्रयोग कर लिया जाएगा। बात समझ रहे? ता का प्रयोग कर लिया जाएगा तो वहां पर बन जाएगा आपका व्यंजन संधि, व्यंजन संधि बन जाएगा। ठीक है। तो एक रूल्स तो आपका ये है
कि व्यंजन संधि आप कैसे बनाएंगी। अच्छा, एक और है, जैसे है तल्लीन। तो तल्लीन का जब आप विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तत् धन लीन। क्या हो जाएगा? तत् धन लीन, तल्लीन। उसी जगह पे एक पेच और आपके सामने फांस रहा हूं हम। जैसे हमने कह दिया ये तत् आपकी व्यंजन संधि है, और इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे, तद्धित। तो ये जो आधा धा है और इसके बाद पूरा धा नहीं है, तो यहां पर परिवर्तन कैसे करना है? ता से ता ही रहेगा, तत् धन, और दा की जगह पे हा में परिवर्तन हो जाएगा। दा की जगह हा में तत् धन हित, तत् धन हित, तो हो गया तद्धित। बिल्कुल हो गया तद्धित। जैसे हमने कह दिया उद्धार, तो उद्धार का कैसे करेंगे? उद्धार का विच्छेद करना है। तो उत धन हार, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा उत धन हार, उत धन हार हो गया उद्धार। तो यहां पर भी व्यंजन संधि ही है, उत धन हार या तद्दित तत् धन हित। तो जो इस तरह से दा के नीचे कोई भी वर्ड लगा हुआ है, तो इसका परिवर्तन दा का हा में होगा। ये किस में होगा? हा में होगा। आगे देखो, आगे देखो, अगला उदाहरण है। थोड़ा वेट करना, एक सेकेंड आ रहा हूं।
अच्छा देखो, अगला रूल्स नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें क्या है, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर या, हमें बुला ही रहे तो हमें क्या पता। तो यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर के आगे कोई स्वर हो सकता है, या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन लगे हो, बात समझ रहे हैं, तो इनका परिवर्तन पहले अक्षर में हो जाएगा, वर्ग के पहले अक्षर में हो जाएगा। कैसे? का, खा, गा, घा, पिंगिया, चा, छा, जा, ठा, टा, ठा, डा, ढा, अण, ता, ठा, डा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। यहां देखना है आपको, ये 5 वर्ग दिए गए हैं। यदि कोई स्वर है, बात समझ रहे, यदि कोई स्वर है या है, तो वर्ग पहले अक्षर में, वर्ग के पहले अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा। पहला अक्षर क्या है? ये कट, परिवर्तन हो जाएगा कचट, कचट टप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पहले वर्ग में परिवर्तन जो होगा वो वर्ग का तीसरा अक्षर होगा, वर्ग का तीसरा अक्षर जो होगा उसका, यानी कि कचट तप का परिवर्तन गजड दब में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? गजड दब में, गजड दब। गजड दब का परिवर्तन कचट तप में कैसे करेंगे? देखो, उसी वर्ग का उसी वर्ग में परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण लिया गया दिगंबर, दिगंबर। अब दिगंबर गा वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसका परिवर्तन पहले अक्षर में कर देना है, तो हो जाएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। तो यहां पर व्यंजन संधि और हो गया दिगंबर। जैसे देखा हमने अजंत, अजंत, जा का परिवर्तन चा में होगा, पहले शब्द में कर दो इसका, तो ये हो जाएगा अच धन अंत, धन अंत, अजंत। आगे देखा दिग्गज, गा का फिर परिवर्तन का में हो जाएगा दिक धन गज, दिग्गज, दिक धज दिग्गज। याद आपको केवल कचट तप गजड दब, गजड दब और कचट तब। ठीक, हाँ। आगे देखें, आजादी,
अब जा परिवर्तन चा में होगा, अच धन आदि, आजादी। आगे देखें, उद्योग, तो दा का ता में उत धन योग, उत धन योग। आगे देखें, अच्छा इसके बाद में उद्योग को एक तरीके से और लिखा जाता है, उद्योग ऐसे भी लिख दिया जाता है और ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों का अगर विच्छेद करने की बात आएगी तो उत धन योग में ही परिवर्तन होगा, उत धन योग में ही परिवर्तन होगा। आगे देखें, कैसे है, अब बा का पा में तो क्या हो जाएगा, अप धन जा, जा और ना दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें लास्ट में अकेला भी रखा जा सकता है, जा और ना को अकेला भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, जैसे है बागीस, तो हो जाएगा बाग धन ईस, बाक धन ईस, हो गया बागीस। बात समझ रहे हैं? आगे, हाँ बिल्कुल, व्यंजन संधि बहुत ही आसान है। पहला रूल्स क्या कह रहा था, आधा प्लस पूरा, तो वहां पे ता से उसे प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और जब रूल्स नंबर 2 कह रहा था कि गजड दब और कचट तब, वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तन, तीसरे अक्षर में, अगला देखिए, रूल है पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर में परिवर्तन करना है इस बार। यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथमाक्षर कचट तप के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर परिवर्तित कर दिया जाएगा, बात समझ रहे हैं, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर परिवर्तित कर दिया जाएगा, या पांचवें अक्षर का परिवर्तन पहले में कर दिया जाएगा। दोनों से आप समझ सकते हैं, जैसे बाक धन मैं, बाक का अपना डा है तो हो जाएगा आड मैं, बाड में, ठीक है, पांचवें में परिवर्तन हो गया। और इसका अगर परिवर्तन करना होता तो पहले में कर देते, अगर विच्छेद करना होता। जैसे चित धन मय, तो चित ता का ना में तो हो गया चिन्ह मय। हेलो, हाँ नहीं है घर है, आए रे।
भाई आप लोग आज काफी दिक्कत कर रहे हो, चले गए काफी लोग। चलो कोई बात नहीं, चले गए, अच्छी बात है। आगे देखो, चित्त चिन्हमय हो गया मय। आगे देखा, सट धन मास, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा सट, इसे टा 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 अड़ा में तो हो जाएगा साड़ा मास। परिवर्तन हो रहा है ना। इसके बाद आप मय, तो पा का म में, का म में तो अम मय, तो ये पांच अक्षर हो गया। समझ गए? यहां तक क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। व्यंजन संधि है, इसमें रूल्स का ही आपको पालना पड़ेगा। आगे जैसे रूल नंबर 4 है जो, साथ में छा, चा जो है वो छा को साथ में लेके घूमता है। चा केस में घूम, यदि यदि हस्व दीर्घ स्वर, हस्व भी व दीर्घ स्वर हस्व दीर्घ स्वर के आगे छा के पहले, के आगे छा के पहले चा जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। जैसे परिधन छेद, अब इसका परिवर्तन परिच्छेद, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इधर जैसे शब्द लिखा हुआ है आच्छादन, तो कुछ भी नया नहीं जोड़ना होता है। चा को हटा दीजिए, आ प्लस छादन, कोई भी शब्द अपने पास से एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा। बात समझ रहे? अगर विच्छेद को सनाना है तो चा है, और अगर चा विच्छेद करनी है तो चा को हटा दीजिए, चा के ही स्थान से प्लस, ऐसे धन छेद, तो अब ये हो जाएगा छेद, धन छेद, इसका परिवर्तन विच्छेद। आगे जैसे हमने देखा, आगे जैसे देखा स्वच्छंद, तो स्वच्छंद यानी स्व प्लस छंद, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना, चा को केवल हटाना है और जोड़ने के लिए जोड़ना है। जैसे परिधन छेद, तो हो जाएगा परिच्छेद, हो रहा परिवर्तन, परिधन छेद परिच्छेद। तो रूल नंबर 4 जो है वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। चा के साथ में छा रहता है, ठीक है,
चा के साथ में छा रहता है। इसके बाद है ना संबंधी नियम। पांचवा रूल नंबर, ना का ना का अड़ा में ही परिवर्तन होता है। कैसे? देखो, और ना का परिवर्तन अगर ये ऋषि है या रा है या ये सा है तो इसमें भी इनका भी ना में ही परिवर्तन किया जाएगा, इनका भी ना में परिवर्तन किया जाएगा। जैसे परिधन नाम, तो ये हो गया परिणाम। परिधन नाम परिणाम। जय प्रमाण, तो प्रमाण का प्राधान नाम। राम धन अयन रामायण, रामायण। अड़ा की जगह केवल ना का परिवर्तन किया जा रहा है। घूस हो गया भूषण। जैसे धरना हो गया कृष्ण। हो गया सो। व्यंजन संधि उदाहरण है, व्यंजन संधि के उदाहरण है, समझ रहे हैं? रूल्स नंबर 6 क्या कहता है? मां संबंधी नियम तो मां संबंधी नियम यानी मां के बाद, मां के किसी वर्ग का व्यंजन आता है, किसी वर्ग का व्यंजन आता है, किसी व्यंजन आता है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर उसी वर्ग का अक्षर, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है। अब उसी वर्ग का पांचवा अक्षर जो होगा उसको नहीं लिखा जाएगा, उसके लिए इस बिंदी का प्रयोग कर दिया जाएगा। हाँ, चले गए सब। जीएस की क्लास आज तक ना शुरू करा पाने का मुख्य कारण तो आपको अच्छे से पता है, समझ रहे? हाँ,
और ना हो पाएगी, यही दशा रही। हमें बहुत आराम है, समझ गए? हाँ, हम बहुत केवल महसूस करते, लोग अपनी जितनी मक्कारी वो कर ली, जितनी अगर तुम्हें ठानी है मन में पढ़ने की, उतनी बिठा दी की, कर लो अपने अपने मन की सभी होगा। ठीक है, इसलिए हम करवा रहे हैं। हम कोई भी डाल रहे, तुम्हारे जिसकी जैसी भावना, ठीक है, हाँ, वही एक का भी आ रहे हो, तो हम भी अपनी तरफ से बाज नहीं आने वाले। सभी लोग अपने अपने मन का नहीं है ना, कुछ समस्या है तो जैसे कहो। आगे वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है वो ऊपरी दिक्कत है, ठीक है, ऊपर से ही दिक्कत है, बाकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ये हम आपको बताए दे रहे हैं, दिक्कत ऊपर से। इसमें क्या है, इसका परिवर्तन देखिए, जैसे समकलन तो हो जाएगा समकलन, समझ रहे हैं ना? ये बिंदी है, इस बिंदी ये पांचवें अक्षर के रूप में परिवर्तित की गई और इसका परिवर्तन मां में होगा। आगे जैसे समधन पूर्ण हो गया संपूर्ण। तो इस बिंदी को परख लीजिए, जहां पे बिंदी लगी है व्यंजन सन, बिंदी व्यंजन, बिंदी व्यंजन, और बिंदी का परिवर्तन मां में होता है, बिंदी का परिवर्तन मां होता है। जैसे सम धन योग तो हो जाएगा संयोग, व्यंजन संधि है संयोग। जैसे समधनहार तो सहार, समरक्षक हो जाएगा संरक्षक। बात समझ रहे ना? तो इस तरह से जहां बिंदी लगी उसका परिवर्तन मां में कर देना है, बिंदी लगी उसका परिवर्तन मां में कर देना है। इसके बाद बिंदी लगी है व्यंजन संधि, बिंदी से व्यंजन संधि बन जाती है, शब्द पुनरावृत्ति हो जाती है, शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो भी मां की अगर जैसे पुनरावृत्ति हो गई सम्मान, तो इसका परिवर्तन सतधन मान में नहीं कर देंगे, समधन मान में करेंगे, समधन मान में करेंगे। बात समझ रहे? सम्मति तो सम्मति तो हो जाएगा सम धनमति, सम्मति। तो बात समझ रहे ना? इसको समझने की कोशिश करें आप, बात समझे, इसको समझने की कोशिश करें। आगे देखिए,
संधि नियम, सा सा में परिवर्तन हो जाता है। सा पिछले में क्या था? पिछले जन्म में सपेरा वाला सा था। कैसे परिवर्तन करना है? अभिधन सेक तो हो जाएगा अभिषेक। सा का परिवर्तन सा में करना है, ठीक है। जैसे निधन सेद हो जाएगा निषेध। अनु धन संगी हो जाएगा अनुसंगी। कोई कठिन बात नहीं, बहुत आसान है। आगे देखा, बी धन सम ये हो जाएगा विषम। यानी षटकोण वाले सा का सपेरे वाले सा में परिवर्तन करना है, कुछ और परिवर्तन करना है। जैसे सु धन समा हो जाएगा सुषमा। परिधन साध, परिधन साध पद। ठीक है, ये आपके व्यंजन संधि की बात। जैसे तुम पढ़ने वाले थे वैसे ही हमने पढ़ाया, जैसे तुम पढ़ने वाले थे उसी तरह से पढ़ाया है। अगर अच्छे से पढ़ने वाले होते तो बहुत अच्छे से पढ़ाते। कल की जब क्लास होगी तो विसर्ग संधि भी पढ़ाएंगे, और ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसी आज पढ़ाई है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है समझ में बहुत आया होगा। आया समझ में? कोशिश अगर मेरी क्लास में ज्यादा से ज्यादा छात्र नहीं जुड़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया। आज एक सप्ताह के बाद क्लास लग पाई थी और उसमें भी हालात कुछ ठीक नहीं रहे हैं। तो लगातार जैसा पढ़ेंगे वैसा ही पढ़ाएंगे। नमस्ते नमस्ते। हाँ नाजरीन, जीएस की उम्मीदें बिल्कुल ना करें। इन 8 लोगों में हम क्या जीएस पढ़ाएं, ठीक है। हाँ, जब संख्या ठीक होएगी तब पढ़ाएंगे, बढ़ो नहीं। ओके, कल फिर मिलते हैं 9 बजे।